आज हम पढ़ने जा रहे हैं 10th क्लास का फिजिक्स का नया चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी। सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि इलेक्ट्रिसिटी होती क्या है। व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी? व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी? इलेक्ट्रिसिटी होती क्या है? आपने सभी बहुत ज़्यादा फैमिलियर होंगे अपने घर में कि इलेक्ट्रिसिटी आती है। एवरीबॉडी नोज, बचपन से ही आप जानते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, लाइट आ रही है, क्या है। व्हाट इज एक्चुअली द इलेक्ट्रिसिटी इज? इलेक्ट्रिसिटी ऐसी क्या चीज़ है जिसकी वजह से आपके घर के लाइट्स जल जाते हैं, ठीक है, स्टार्ट हो जाते हैं, आपकी मोटर स्टार्ट वर्किंग घूमनी शुरू हो जाती है, आपके कंप्यूटर स्टार्ट हो जाते हैं, फ्रिज स्टार्ट हो जाते हैं, वॉशिंग मशीन स्टार्ट हो जाती है। एंड देयर आर मेनी मोर अप्लायंसेस दैट आर डिपेंडेंट, टोटली डिपेंडेंट ऑन द इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी से किस तरह से हम इलेक्ट्रिसिटी का यूज करके इलेक्ट्रिसिटी को हम अपने डिफरेंट अप्लायंसेस को यूज करते हैं। तो टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट इलेक्ट्रिसिटी। व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी? इलेक्ट्रिसिटी डिस्कस करने से पहले मैं तुम्हें ये बताना चाहूंगा कि व्हाट इज चार्ज। चार्ज क्या होता है? व्हाट इज चार्ज? चार्ज क्या है? तो अभी मैंने इससे पहले मैंने डिस्कस किया था, दे आर डिफरेंट टाइप ऑफ फोर्सेस। नेचर के अंदर बहुत डिफरेंट टाइप की फोर्सेस होती हैं और हम अलग अलग तरह की फोर्सेस को अलग अलग डिफरेंट टाइप्स के उनके नाम लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कि अर्थ है, अर्थ हर चीज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। अर्थ अट्रैक्ट एवरीथिंग इट्स टुवर्ड्स इटसेल्फ, अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। तो उस फोर्स को हमने एक स्पेशल नाम दे दिया कि वो फोर्स को हमने कहा कि ग्रेविटेशनल फोर्स। अगर कोई चीज, एक मैग्नेट किसी एक दूसरे मैग्नेट या किसी आयरन नेट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है तो हमने नाम दे दिया मैग्नेटिक फोर्स। इसी तरह से अगर कोई एक बॉडी दूसरी बॉडी को अट्रैक्ट कर रही है, कोई एक बॉडी दूसरी बॉडी को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने जो है एक एमोनाइट रॉड लिया, उसको मैंने जो है रब करना शुरू कर दिया किससे? एनिमल फर से। तो वो एनिमल फर को या कोई भी पॉजिटिवली चार्ज चीज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने लग जाती है, ठीक है। तो ऐसी क्या चीज है उसके अंदर जिसकी वजह से वो अट्रैक्ट कर रही है? तो दैट वी कॉल्ड इट चार्ज। हम उसे चार्ज कहते हैं। और हमने कहा कि वो चार्जेस जो प्रेजेंट होते हैं वो उसके पार्टिकल्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। और उन पार्टिकल्स के अंदर क्या होता है? इलेक्ट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन होते हैं और न्यूट्रॉन होते हैं। तो सबसे पहले मैंने कहा कि फोर्स चार्ज क्या है, व्हाट इज द चार्ज? चार्ज इज एनीथिंग, या ऐसी कोई सी भी चीज जो किसी भी बॉडी को अट्रैक्ट करती है अपनी तरफ, ठीक है, ड्यू टू इट्स अट्रैक्ट करती है या रिपेल करती है। अगर सेम तरह के चार्जेस हैं, ठीक है, अभी हम पढ़ेंगे आगे, तो वो रिपेल करते हैं, और अपोजिट चार्जेस होते हैं तो वो अट्रैक्ट करते हैं। तो चार्जेस ही रेस्पॉन्सिबल होते हैं किसी भी चीज को अट्रैक्ट करने के लिए या फिर रिपेल करने के लिए, अगर कोई दो बॉडी आपस में रख दी गई है और वो उनके पास चार्जेस हैं तो, ठीक है। तो जैसे कि ये एक बॉडी है, ठीक है, जैसे कि एक बॉडी है और एक बॉडी ये है। तो इन बॉडी के पास क्या है? सबसे पहले तो मैं कहूंगा कि एक बॉडी है, बॉडी के पास क्या है? पार्टिकल्स हैं, और पार्टिकल्स के पास को क्या बोलते हैं हम? एटम। और एटम के पास क्या है? इलेक्ट्रॉन है, कॉमा प्रोटॉन है, और क्या है? न्यूट्रॉन है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। तो दिस इलेक्ट्रॉन और दिस प्रोटॉन हैज स्पेशल टाइप ऑफ चार्ज, स्पेशल टाइप ऑफ इनकी कैरेक्टरिस्टिक होती है कि ये इस चीज को अट्रैक्ट करते हैं अपनी तरफ, किसी चीज को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी होती है कि ये जो है इस वाली चीज को अट्रैक्ट करेगा और ये इसको अट्रैक्ट करता है। तो इसका हमने नाम रखा चार्जेस, कि इलेक्ट्रॉन के पास चार्ज होता है, प्रोटॉन के पास चार्ज होता है, न्यूट्रॉन के पास कोई चार्ज नहीं होता, हम कहते हैं न्यूट्रल, ठीक है। ये किसी चीज को अट्रैक्ट नहीं करता है, नहीं तो ये पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा, ना ही नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा। लेकिन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन आर रिस्पांसिबल फॉर अट्रैक्टिंग, ठीक है। तो हमने नाम रखा कि इनके पास कोई स्पेशल चीज है जिसकी वजह से ये किसी भी बॉडी को अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है, या रिपेल करते हैं। तो हमने उसका नाम रखा दैट इज अ चार्ज। वो चार्ज है, वो उसके अंदर एक स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक होती है मैटर की, जिसकी वजह से वो किसी भी चीज को अट्रैक्ट करता है या रिपेल करता है। तो हमने उसका नाम रखा चार्ज। और इलेक्ट्रॉन के पास जो चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन के पास जो चार्ज होता है वो होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ये कूलम क्या होता है हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। और वो भी नेगेटिव चार्ज, और 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम ही चार्ज पॉजिटिव होता है प्रोटॉन के पास। और दोनों सेम
किसी भी एक एटम के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम अमाउंट में होते हैं, ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम अमाउंट में होते हैं, जिसकी वजह से एक एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता है, वो करंट नहीं मारता। जैसे मैंने पहले भी बताया अभी आपको कि अगर मैंने एक तार ले लिया और उसके अंदर करंट नहीं लग रहा है, मतलब मुझे करंट नहीं लग रहा है, तो उसके अंदर क्या है कि उसके अंदर कोई चार्ज फ्लो नहीं हो रहा है, ठीक है, उसके अंदर चार्ज फ्लो नहीं हो रहा है, तो इसकी वजह से जो है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे प्रोटॉन है, और इनके पास सेम चार्जेस होते हैं, और इन चार्जेस की वजह से होने की वजह से उसके अंदर कोई करंट हमें नहीं लगता है। लेकिन अगर इसके चार्जेस डिस्टर्ब हो जाए, यानी इसके चार्जेस डिस्टर्ब हो जाए, तो एक स्पेशल टाइप का चार्ज डेवलप हो जाता है। जैसे कि मैंने कहा, अब इतने बड़े चार्ज को, ये जो -1.6 × -19, तो इसको हमने कहा कि इसका एक इलेक्ट्रॉन चार्ज, हमने स्पेशल का नाम रख दिया एक इलेक्ट्रॉन चार्ज, ठीक है, जिसको हमने +1 दे दिया और उसको -1, उसको +1 दे दिया। तो सपोज करो मैंने कहा कि किसी एटम के अंदर 5 इलेक्ट्रॉन है और 5 प्रोटॉन है, तो उसके ऊपर चार्ज कितना हुआ? 0। अगर मैंने कहा कि किसी के पास 5 प्रोटॉन है और 5 ही इलेक्ट्रॉन है, मैं प्रोटॉन लिख देता हूं यहाँ पे 1 2 3 4 5, और 5 ही इलेक्ट्रॉन है, 1 2, ठीक है, तो इसके पास कोई चार्ज नहीं है। लेकिन अगर इसके चार्जेस मैं कह दूं कि मतलब कि इसके डिस्टर्ब कर दूं, यानी इलेक्ट्रॉन इसमें से निकाल दूं या कहीं इसके अंदर ऐड कर दूं, तो उसके पास एक स्पेशल टाइप ऑफ चार्ज डेवलप हो जाता है। जैसे मैंने कहा कि मैंने इसके पास 5 पॉजिटिव चार्ज है, 5 रुपए 5 पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, और इसके पास दो नेगेटिव चार्जेस हैं, तो इसके पास पॉजिटिव के 5 रुपए हैं और नेगेटिव के 2 है, तो नेट चार्ज इसके पास कितना आ जाएगा? +3 चार्ज आ जाएगा, +3 यानी +3 चार्ज आ जाएगा इसके ऊपर, इस एटम के ऊपर। इसी तरह से अगर मैं कहूं कि मैंने इसके पास 5 प्रोटॉन है और मैंने बाहर से किसी तरह से मैंने इसके अंदर और इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिए, 1 2 3 4 5, और मैंने 7 इलेक्ट्रॉन इसके पास ऐड कर दिए, तो क्या होगा कि इसके पास पॉजिटिव के 5 और माइनस के 7, तो मिलकर के हो जाएगा -2, यानी इसके पास -2 चार्ज आ गया। अब ये चीज और ये चीज एक दूसरे को अट्रैक्ट करनी शुरू कर देगी। किसी के पास यहाँ पर पॉजिटिव है 3 और यहाँ पर -2, तो ये जो है एक दूसरे को अट्रैक्ट करना शुरू कर देते हैं। इस तरह से नेट चार्ज डेवलप होता है। और नेक्स्ट टॉपिक, व्हाट आर द कंडीशन रिक्वायर्ड फॉर द फ्लो ऑफ करंट। करंट को फ्लो करने के लिए हमें किस कंडीशन, मतलब क्या क्या कंडीशन है कि हमें जो है करंट फ्लो कर सकते हैं। पहले मैं बता दूं कि करंट क्या होता है। करंट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, के कोई भी किसी भी, ये तार है, इस तार के अंदर 1 सेकंड के अंदर कितना चार्ज फ्लो हो गया, कितना चार्ज, 2 चार्ज 3 चार्ज 50 चार्ज 10,000 चार्ज 10 करोड़ चार्ज, कितना चार्ज फ्लो हो गया उसे हम कहते हैं करंट। ठीक है, अभी हमने बताया था कि चार्ज कैसे डेवलप होता है। ठीक है, तो वो चार्ज जो फ्लो हुआ 1 सेकंड के अंदर या फिर 1 घंटे के अंदर, जितना भी टाइम होगा उसको हम डिवाइड कर देंगे उससे, तो उसे हम कहते हैं रेट, मतलब डिवाइडेड। चार्ज क्या होता है, सॉरी करंट क्या होता है, करंट इज इक्वल्स टू होता है चार्ज फ्लो डिवाइडेड बाय टाइम। टाइम से हम डिवाइड कर देंगे, टाइम्स किस में होना चाहिए, सेकंड्स में, चार्ज किस में होना चाहिए, कूलम्ब्स में, वो हम पढ़ेंगे आगे यूनिट्स। ठीक है, तो ये तो हमारे पास था कि चार्ज क्या होता है, कि द कंडीशन, व्हाट आर द कंडीशन रिक्वायर्ड फॉर द फ्लो ऑफ करंट। तो करंट के लिए, मतलब करंट को फ्लो करने के लिए हमारे पास क्या कंडीशन होनी जरूरी है, कि सबसे पहले तो हमारे पास फ्लो करने के लिए हमें अगर जाना है, हमें चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह फ्लो कराना है। करंट क्या है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, हमें चार्ज को फ्लो कराना है। तो हमें चार्ज को फ्लो कराने के लिए हमारे पास एक, ऐसा समझ लीजिए कि चार्ज एक चीज है, उसको एक जगह से दूसरी जगह जाना है। एक नाव है, एक समुद्र है, समुद्र को एक एंड से मैं जो है एक सामान एक एंड से दूसरी एंड जाना है। सबसे पहले हमारे पास क्या चीज होनी जरूरी है, हमारे पास एक नाव होनी जरूरी है। और नाव यहाँ पर किसकी तरह काम करती है, इलेक्ट्रॉन्स। चार्ज को ले जाने के लिए क्या चीज रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ओनली द फ्री इलेक्ट्रॉन्स।
द फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंडक्शंस ऑफ चार्ज। एक जगह से दूसरी जगह का तुम्हें चार्ज लेके जा रहा है तो क्या होना चाहिए उसके अंदर? तो सबसे पहली कंडीशन है प्रेजेंट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। प्रेजेंट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। अगर चार्ज कैसे फ्लो होगा? अगर इलेक्ट्रॉन ही लेंगे, क्योंकि प्रोटॉन तो पार्टिसिपेट करता ही नहीं, प्रोटॉन डू नॉट पार्टिसिपेट, प्रोटॉन तो बस पड़ा हुआ है एटम के अंदर, निकलते हैं और जलते हैं। यानी एटम के अंदर कोई चीज कम होती है या कोई चीज ऐड होती है तो वो क्या होता है? इलेक्ट्रॉन से ऐड होते हैं, इलेक्ट्रॉन जाते हैं। मैंने पहले ही बताया था कि जैसे मैंने कहा कि इसके अंदर 5 प्रोटॉन है, इसके अंदर 5 प्रोटॉन है और इसके अंदर 5 ही इलेक्ट्रॉन है, तो इसके पास कोई चार्ज नहीं है। लेकिन अगर मैंने इसके 2 इलेक्ट्रॉन निकाल लिए तो इसके ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन निकाल लूंगा तो इसके पास बचे 3 इलेक्ट्रॉन और 5 प्रोटॉन। 3 नेगेटिव चार्ज और 5 पॉजिटिव चार्ज। माइनस का 3 प्लस का 5 मिलकर के हुआ माइनस का 3 प्लस का 5 मिलकर के हुआ माइनस का प्लस का 2, तो इसके ऊपर पॉजिटिव 2 चार्ज आ गया। इसी तरह से अगर मैंने इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन या 3 इलेक्ट्रॉन और ऐड कर दिए तो इसके ऊपर क्या होगा कि मैंने सपोज करो इसके अंदर 5 इलेक्ट्रॉन थे पहले, ठीक है, ये ज्यादा 5 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन थे इसके पास पहले, और इन 5 इलेक्ट्रॉन में मैंने 2 इलेक्ट्रॉन और ऐड कर दिए तो अब इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन हो गए, माइनस के प्लस के 5 प्रोटॉन है तो मिलकर के माइनस का 2 चार्ज आ जाएगा। तो सिर्फ इलेक्ट्रॉन ही निकलते हैं, इलेक्ट्रॉन ही जाते हैं, और वही इलेक्ट्रॉन निकलते हैं या जाते हैं जो फ्री होते हैं, जो फ्री होते हैं। तो प्रेजेंट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इज द कंडीशन फॉर द फ्लो ऑफ करंट। अगर करंट को फ्लो करना है तो प्रेजेंट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होना जरूरी है। तो प्रेजेंट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स किसके अंदर होते हैं? जनरली सारे मेटल्स के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर पाता है, ठीक है। वुड के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर पाता है, ठीक है। तो प्रेजेंट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इज द मस्ट कंडीशन। अब हमारे पास नाव आ गई है, लेकिन नाव आने के बाद हमारे पास उसके अंदर कोई सा इंजन होना चाहिए, पेट्रोल या डीजल या कोई एनर्जी तो होनी चाहिए जिससे नाव को आगे लेके जाए हम, ठीक है। तो यहाँ पर जो एनर्जी काम करती है वो करती है बैटरी या फिर कोई भी इलेक्ट्रिसिटी का जो सॉकेट्स होता है उसके अंदर। यानी कि हमारे पास तार है, हम इलेक्ट्रिसिटी को एक जगह से दूसरी जगह ले सकते हैं, हमारे पास तार है, तार यहाँ पे एज अ फ्री इलेक्ट्रॉन का रिजर्वायर है। यहाँ पे तार के पास बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, लेकिन हमारे पास फ्री इलेक्ट्रॉन हो गया, लेकिन फ्री इलेक्ट्रॉन से हम खाली इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर सकते। जैसे कि वही एग्जांपल कि अगर मैंने लिया एक टैंक, अब हमारे पास एक पाइप है, पाइप से थोड़ी ना खाली पानी आ जाएगा, हमें उसको एक टैंक से जोड़ना पड़ेगा जहां से जो है पानी फ्लो कर जाए। तो हमारे पास टैंक यहाँ पे जो काम कर रहा है इट इज अ बैटरी। बैटरी के पास अपना एक चार्ज है, बहुत सारे चार्जेस उसके अंदर स्टोर होते हैं, चार्ज स्टोर करके रख लेता है वो, ठीक है। अब जैसे ही हम बैटरी को से जो है टैंक से जैसे ही हम पानी लेंगे तो पानी नीचे की तरफ फ्लो करने लग जाएगा। तो सेम थिंग कि हमें एक ऐसी चीज चाहिए जहां पर हायर पोटेंशियल हो, हायर पोटेंशियल का मतलब कि हायर चार्जेस हो, जहां पे चार्जेस बहुत ज्यादा हो तो हम चार्जेस को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाए। तो जैसे टैंक में बहुत ज्यादा पानी है तो हम नीचे पानी लेके आ सकते हैं, प्रेशर ऊपर ज्यादा है तो नीचे की तरफ पानी आ जाएगा। इसी तरह से बैटरी के अंदर बहुत ज्यादा चार्जेस एक साथ स्टोर रहते हैं, मतलब जमा कर लेते हैं हम लोग, बैटरी के अंदर चार्ज जमा कर लेते हैं, अब उस बैटरी से जो है हम चार्जेस को बाहर तार के अंदर लेके आ जाते हैं। तो दूसरी कंडीशन क्या है कि हमारे पास, और उस चीज को हम क्या बोलते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस, जो हम आगे डिटेल में जब चैप्टर पढ़ेंगे तब हम समझाएंगे कि व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। तो दूसरी चीज क्या होनी जरूरी है? दैट इज द पोटेंशियल डिफरेंस। क्या होना जरूरी है? पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि टैंक, यानी कि एनर्जी, यानी कि एक ऐसी चीज जहां पर चार्जेस बहुत ज्यादा हो और हम वहां ज्यादा चार्जेस से कम चार्जेस की तरफ लेके जा सकते हैं। जैसे कि एक सिलेंडर के अंदर गैस भरी हुई होती है, वहां पर गैस बहुत ज्यादा है सिलेंडर के अंदर, तो हम पाइप से बाहर की तरफ ले लेते हैं। कभी ऐसा तो नहीं होता कि बाहर से हवा जो है सिलेंडर के अंदर जा रही है, नहीं, क्योंकि वहां पे बहुत ज्यादा गैस है तो वो बाहर की तरफ आएगी। तो इसी तरह से चार्ज बैटरी के अंदर बहुत ज्यादा है तो वो बाहर की तरफ जाएगा, तो हमारे पास एक रास्ता हो गया चार्जेस को ले जाने के लिए। अब फिर से तो ये हो गया व्हाट आर द कंडीशंस नेसेसरी फॉर द फ्लो ऑफ करंट। करंट के लिए फ्लो करने के लिए क्या क्या चीजों की जरूरत है? एक तो है हमारे पास फ्री इलेक्ट्रॉन और दूसरा क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस। अगर पोटेंशियल डिफरेंस नहीं हुआ तो वी विल नॉट बी एबल टू डिस्क्राइब, हम नहीं डिस्क्राइब कर पाएंगे, हम चार्जेस को लेके नहीं जा पाएंगे। तो अगला टॉपिक है हमारा कि व्हाट हैपन व्हेन चार्ज फ्लो। चार्ज जब फ्लो करता है एक कंडक्टर के अंदर, यानी
चार्ज फ्लो करने का मतलब क्या हुआ, चार्जेस कौन लेके जाता है, चार्जेस इलेक्ट्रॉन के जाने से और आने से, मतलब इलेक्ट्रॉन या तो उसके अंदर ऐड हो रहे हैं या फिर निकल रहे हैं, उसकी वजह से चार्जेस फ्लो होता है, मतलब चार्ज क्या होता है। ठीक है, तो एक्चुअल में होता क्या है कि एक इलेक्ट्रॉन से एक कंडक्टर है, कंडक्टर के पास क्या होते हैं, बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, और वो एटम्स के अंदर ऐसे ही घूम रहे हैं, कोई इधर घूम रहा है, कोई ऐसे घूम रहा है, कोई उल्टा घूम रहा है। ठीक है, अलग अलग डायरेक्शन में दे आर मूविंग। ठीक है, तो जैसे ही हम इलेक्ट्रिसिटी इसके अंदर पास करते हैं, पोटेंशियल डिफरेंसेस को हम क्रिएट करते हैं, किसी भी बैटरी से इसको टर्मिनल्स को हम कनेक्ट करते हैं, तो ये एक सीधी डायरेक्शन में मूव करने लगते हैं। दे स्टार्टेड मूविंग इन द, एक सीधी डायरेक्शन में मूव करने लगते हैं। ठीक है, पहले ये मूव कर रहे थे उल्टी सीधी डायरेक्शन में, कोई ऐसे मूव कर रहा है, कोई ऐसे मूव कर रहा है, तो जिसकी वजह से जो है चार्जेस बैलेंस रहते थे। ठीक है, कोई चार्ज निकल के नहीं जा रहा, सब अपने अपने डायरेक्शन में घूम रहा है। लेकिन क्या होता है कि जैसे हम इसके अंदर पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करते हैं, तो ये सब एक सीधी डायरेक्शन में मूव करने लगते हैं, ऐसे सीधी डायरेक्शन में मूव करने लगते हैं। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस होने की वजह से, इनके अंदर चार्जेस होने की वजह से इनके अंदर एक स्पेशल टाइप की एनर्जी आ जाती है, जिसकी वजह से सीधे मूव करने लगते हैं। और वो सीधे मूव करते हैं और आपस में टकराते हैं, बहुत तेज से टकराते हैं। मतलब ये वाला इलेक्ट्रॉन यहीं टकरा गया, पहले तो ये यहाँ से यहाँ पे तक ऐसे घूम रहा था, यहाँ जाके इससे टकरा था, ये उससे जाके टकरा रहा था। लेकिन क्या करते हैं, ये बहुत पास यहीं बहुत तेज से टकराने लगते हैं, एक दूसरे से टकराते हैं, और उस टकराने की वजह से जो है इनके अंदर एक स्पेशल टाइप ऑफ वाइब्रेशनल एनर्जी प्रोड्यूस हो जाती है। और वो वाइब्रेशनल एनर्जी को हम अपने अप्लायंसेस को चलाने के लिए अंदर यूज करते हैं। ठीक है, तो व्हाट हैपन व्हेन द चार्ज फ्लो, चार्ज जब फ्लो होता है तो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं मेटल के अंदर या किसी भी मेटल के अंदर, वो एक जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं मेटल के अंदर, वो एक सीधी डायरेक्शन में चलने लगते हैं। सीधी डायरेक्शन में चलने का मतलब कि वो एक सीधे स्पेसिफिक डिसिप्लिन में चलने लगते हैं, जिसकी वजह से वो आपस में टकराते हैं, और वो टकराने की वजह से उनके अंदर एक स्पेशल टाइप ऑफ वाइब्रेशनल एनर्जी प्रोड्यूस होती है, जो कि हमारे डिवाइसेस को चलाने में यूज होती है। ठीक है, वो एनर्जी हम किसी भी डिवाइस को चलाने में यूज करते हैं। तो ठीक है, तो ये होता है चार्जेस का काम। चार्ज ही रिस्पॉन्सिबल है तुम्हारा बल्ब जलाने के लिए, चार्ज ही रिस्पॉन्सिबल है तुम्हारा फ्लो क्या कहते हैं तुम्हारा फ्रिज चलाने के लिए, चार्ज ही रिस्पॉन्सिबल है तुम्हारा एसी चलाने के लिए। अगर चार्ज नहीं होगा तो वाइब्रेशनल एनर्जी प्रोड्यूस नहीं होगी, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं करेंगे, इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को धक्का नहीं मारेंगे, टक्कर नहीं मारेंगे, तो उनके अंदर कोई वाइब्रेशनल एनर्जी प्रोड्यूस नहीं होगी, और वो वाइब्रेशनल एनर्जी ही हम इस्तेमाल करते हैं अपने अप्लायंसेस को चलाने के लिए। उसके बाद है डायरेक्शन ऑफ करंट। करंट की डायरेक्शन क्या होती है, इंपॉर्टेंट है कि डायरेक्शन ऑफ करंट इंपॉर्टेंट है कि वो अपोजिट होती है टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, इट इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, जैसे कि मैंने एक सर्किट लिया, ठीक है, ये तार है और ये मैंने एक बैटरी के टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया। ठीक है, दिस इज द पॉजिटिव टर्मिनल एंड दिस इज द नेगेटिव टर्मिनल। बैटरी के अंदर दो टर्मिनल होते हैं और ये बल्ब का साइन है इस तरह से, और बल्ब ग्लो कर रहा है। ठीक है, ये बल्ब ग्लो कर रहा है, बैटरी से मैंने इसको कनेक्ट करा और ये मूव कर रहा है। तो चार्ज जो फ्लो होगा इसमें वो होगा, ये सर करंट जो फ्लो होगा इसके अंदर, वो फ्लो होता है ऐसे, फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू द नेगेटिव टर्मिनल, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ मूव करता है। ठीक है, ऐसे से मूव करा। ध्यान से समझने की बात है कि पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, टू नेगेटिव की तरफ क्या मूव करता है, करंट मूव करता है। लेकिन इलेक्ट्रॉन जो मूव करते हैं वो किधर की तरफ मूव करेंगे, इलेक्ट्रॉन कैसे होते हैं, ज्यादा नेगेटिवली चार्ज, तो नेगेटिव से टुवर्ड द पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जाएंगे। तो इलेक्ट्रॉन जो मूव कर रहे हैं वो ऊपर की तरफ मूव कर रहे हैं, ये ई इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। ठीक है, ये अपोजिट होता है, हमने देखा गया, हमने एक्सपेरिमेंटली नोटिस किया, तो हम देख रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं, इट मूव इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ करंट। कि अगर करंट ऐसे मूव कर रहा है तो इलेक्ट्रॉन उस कंडक्टर के अंदर इस तरह से मूव कर रहे हैं। ठीक है, अगर इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव कर रहा है तो करंट उसमें नीचे की तरफ मूव कर रहा है, तो दे मूव इन द अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं। ठीक है, तो हमेशा यही क्यों लिखते हैं कि डायरेक्शन ऑफ करंट इज द अपोजिट ऑफ द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं, कंडक्शन करने की इलेक्ट्रिसिटी को। इसलिए हमने प्रोटॉन वाला स्टेटमेंट हटा दिया, क्योंकि प्रोटॉन जो है वो फिक्स्ड होते हैं न्यूक्लियस के अंदर, और प्रोटॉन जो है वो बाहर नहीं आते हैं, वो एटम के अंदर ही रहते हैं,
न्यूक्लियस के अंदर ही रहते हैं, वो बाहर नहीं आते। लेकिन इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो शेल के अंदर घूमते हैं। इलेक्ट्रॉन मूव, ये न्यूक्लियस से और इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये घूम सकते हैं, ये घूमते हैं और ये शेल से निकल निकल के भाग जाते हैं, ये निकल जाते हैं और ऐड हो जाते हैं। इनके अंदर कैरेक्टरिस्टिक होती है कि बाहर एटम से बाहर आ जाते हैं और निकल जाते हैं। तो इसकी वजह से इनके ऊपर चार्ज डेवलप होता है। क्या होता है? चार्ज डेवलप हो जाता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन निकलने और बाहर जाने की वजह से इनके ऊपर चार्ज डेवलप हो जाता है, जिसकी वजह से जो है कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन या फिर करंट का कंडक्शन हो जाता है। कंडक्शन मतलब हम कहते हैं कि करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है। तो यही वजह है, इसलिए हम कहते हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉन ही रेस्पॉन्सिबल है, इलेक्ट्रॉन इज ओनली रेस्पॉन्सिबल फॉर द कंडक्शन ऑफ चार्ज का या करंट का कंडक्शन होने के लिए। तो इसलिए हम कहते हैं कि करंट की डायरेक्शन जो होती है वो अपोजिट होती है टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन के अपोजिट होती है, इलेक्ट्रॉन की अपोजिट होती है। और अगर मैं कहूं कि पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ होती है, करंट ऑलवेज मूव फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल। करंट की डायरेक्शन पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की होगी। बैटरी का आप देखेंगे यहाँ पे पॉजिटिव साइन होता है, बड़ा वाला, छोटा वाला जो होता है वो नेगेटिव साइन होता है। तो ये था आज का इंट्रोडक्शन, हमने इसके अंदर पढ़ा। कल हम पढ़ेंगे स्पेशल के अबाउट फिजिक्स के टर्म से हम करंट क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, ठीक है, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, वोल्ट, एम्पियर and their Coulomb's law, Ohm's law. We will study in this chapter. This is an introduction that किस तरह से हम जो है